बात होगी मध्य प्रदेश विधानसभा में जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर। देखिए, विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन में कार्रवाई शुरू होने से पहले कांग्रेस के विधायकों ने पेसा कानून को सही तरीके से लागू न किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। सरकार पर आदिवासियों को वन क्षेत्र से बेदखल किए जाने का आरोप भी लगाया और ऐसे में इस बीच कांग्रेस विधायक गले में पत्ते लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आपको नजर आ रहे होंगे। कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक पहले दिन मानसून सत्र के गिरगिट लेकर पहुंचे थे, दूसरे दिन भैंस के आगे बीन बजाते हुए नजर आए थे और तीसरे दिन गले में पत्ता डालकर ये प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको मानसून सत्र की और एक दिन की विपक्ष के हंगामे के दिखा रहे हैं। 3 दिन और 3 तीवर कांग्रेस का हल्ला बोल लगातार सत्ता पक्ष पर नजर आ रहा है। पहले दिन आप देखेंगे गिरगिट लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला था और दूसरे दिन विधायक भैंस बने हुए नजर आए थे, उसके आगे बीन बजाई गई थी और यहां मुद्दा किसानों का उठाया गया था, जन कल्याणकारी योजनाओं का उठाया गया था। तो तीसरे दिन पत्ते पहनकर कांग्रेस का विरोध देखने को मिला है। सरकार पर आदिवासियों को वन क्षेत्र से बेदखल किए जाने का आरोप लगाते हुए विपक्ष के नेता कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक नजर आए हैं। अब देखिए, पेसा कानून पर जो सियासत हो रही है उसको लेकर क्या कह रहे हैं कमलनाथ और क्या कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, वो भी सुनवाते हैं आपको। देखिए, वन अधिकार की बात है, पट्टों की बात है, चाहे आदिवासियों के सामूहिक पट्टों की बात है। ना सरकार उनको अधिकार देना चाहती, ना पट्टे देना। 1.25 लाख पट्टे सरकार के पास विचाराधीन पड़े, लेकिन सरकार उस पर निर्णय नहीं करना चाहती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2006 के लोगों के जो पहले अधिकृत वहाँ पे कब्जे काबिज है उन्हें पट्टे देना है। सरकार क्यों निर्णय की स्थिति में? सरकार के पास सर्वे है, डेटा है, प्रमाण है, गूगल इमेजरी है, लेकिन फिर भी नहीं देना चाहती। क्यों भेदभाव करना चाहती है? आज जैसे मैंने कहा था, ये केवल आश्वासन की सरकार है, घोषणाओं की सरकार है और जनता पूरे प्रदेश की हर वर्ग परेशान है। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन पर पंचायत ग्रामीण मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि पेसा के मामले में जितना बेहतरीन ढंग से राज्यपाल और सीएम की अध्यक्षता में 2 कमेटी की अध्यक्षता में उसका नोडल विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय है, जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं पेसा का काम जिस स्तर से चल रहा है वो बेहतरीन है। अगर लोग कुछ कहना है तो सदन के भीतर उसका हमारे पास जवाब भी है। मुझे लगता है कि जिनने कुछ जीवन में किया नहीं उनको तो मूल्यांकन का भी अधिकार नहीं है। पेशा के मामले में जितना बेहतरीन ढंग से महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 2 कमेटियां हैं और चूँकि उसकी नोडल विभाग जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इसलिए मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि पेशा का काम जिस स्तर से चल रहा है वो बिल्कुल बेहतरीन है। अब जिस पेसा एक्ट को लेकर ये पूरी सियासत खड़ी हो रही है उसको भी आपको विस्तार से बता देते हैं। हम देखिए क्या होता है पेसा एक्ट। ये पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम है। अनुसूचित क्षेत्र का आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है और पंचायती राज व्यवस्था को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार भी मिला। जनजातीय आबादी को शोषण से बचाना इसका उद्देश्य है। आदिवासियों की परंपराओं और रीति रिवाजों का संरक्षण भी इसके तहत किया जाता है। आदिवासी समुदायों की भूमि अधिकारों की रक्षा, पारंपरिक अधिकारों की मान्यता देना, यह भी इसका उद्देश्य है। और ग्राम सभाओं के विकास और संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार इसके तहत मिलता है। आदिवासियों को स्थानीय मामलों को तय करने का अधिकार इसके तहत मिलता है। हालांकि अब ये भी सियासत का एक मुद्दा बन गया है और यही वजह है कि आज पत्ते लेकर विपक्ष के नेता पहुंचे थे।